स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग जो चैप्टर हमारा एक खत्म है, 1.1 खत्म हुआ है कक्षा 10 का, जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर दिया गया है उसका चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। उसके आगे जो हमारा आता है 1.2 आता है, उसमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं। यानी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, कोई अगर सवाल दे उसको सिद्ध करना कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो उसको सिद्ध करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, छोटी सी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। शायद थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहता। उससे पहले जितने भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें और ध्यान से वीडियो देखें, अंत तक जरूर देखें। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि वीडियो किस तरीके से अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बिल्कुल करें। अगर कोई हमारी कमी हो उसको भी शेयर करें, कमेंट भी करें, तो जिससे मैं अगले वीडियो में इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखते हैं वास्तविक संख्या जो दिया गया, एक पॉइंट खत्म हो चुका, उसके बाद हमारे परिमेय वाला आता है। तो सबसे पहले हम परिमेय अपरिमेय संख्याएं समझ लें। परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं वो सीख लें। डायरेक्टली हम उस पर नहीं जाएंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला था परिमेय संख्या क्या होता है हमारा। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्टली ये मोटी मोटी परिभाषा होती है जिसको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। कई बात होती है, लिख सकते हैं, P को अगर में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, P यहाँ लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी भी संख्या नीचे अगर 0 हो जाएगा, Q की जगह पे 0 होगा, तो हमारी परिमेय संख्या वो नहीं होगी। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अगर जैसे लिखा हो 4/5, तो ये देखो इसको क्या, ये P हो गया, ये Q हो गया। देखो Q भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं, इसका मतलब 5 है यहाँ पर। तो ये हमारी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। इसलिए दुनिया में जो भी संख्या है जिसको P बटे के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी सभी परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके आगे देखते हैं कि अगर जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, अगर परिमेय संख्याएं जैसे दो दी गई हैं, उनके बीच में 2 निकालना हो या 3 निकालना हो, जितनी भी निकालना हो, कैसे सीखते हैं। अगर यहाँ से देखें परिमेय संख्याएं निकालने का सूत्र जो होता है a + b बटे 2, ये होता है। तुम्हारी किताब में इस तरीके से दिया गया होगा 1/2 a + b। तो एक ही बात लिखी है, जहां इस तरीके से को तब भी वही बात है, ये इस तरीके से लिखो तब भी वही बात है। यानी अगर तुम्हारे घर के जाने के लिए 2 रास्ते हैं, अगर दोनों कोई भी रास्ते से जाओगे घर पहुंचोगे ना, उसी तरीके से, जैसे चाहे इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके गांव में जैसे मान लिया आपका नाम कल्लू है, गांव में कल्लू नाम चलता है, लिखित में कोई दूसरा नाम हो, तो अगर कोई कल्लू कहे या तुम्हारा जो रियल वाला नाम है वो कहे, तो नाम 2 हो गए, लेकिन आदमी कितना है, एक है। उसी तरीके से फार्मूला एक है, लिखने के तरीके अलग है। तो ये मजाक में कहा है समझाने के लिए। अगर किसी का नाम कल्लू हो तो दिल पे ना लें, दिल पे नहीं लेना, लोड नहीं लेना है। तो ये हमारा इसका फार्मूला हो गया, a + b बटे 2 हो गया, या इस तरीके से लिखिए। तुम्हारे बुक में इस तरीके से लिखा होगा। किसमें लिखा होगा, हमारा बुक में इस तरीके से लिखा होगा, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, अगर जैसे कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे लिखा है 4 व 6 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालो। परिमेय संख्या निकालो। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भिन्न नहीं दी गई तभी परिमेय संख्या निकाल सकते, नहीं। अगर संख्याएं भी दी गई उनके परिमेय संख्या निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो a + b दिया गया, इसका मतलब एक ये होगा, b ये होगा, यानी a बराबर कितना हो गया हमारा 5 और b बराबर कितना हो गया 6। अब इनके मध्य निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है हमारा a + b बटे
2, इसमें रखेंगे तो 5 + 6 बटे 2 बराबर ना 11 बटे 2। तो एक पहली संख्या हमारी कौन सी है कि 11 बटे 2 आ गई। अब अगर ये पहली आई है फर्स्ट, अगर हमें सेकंड निकालनी है, अब क्या करेंगे, मेन वाली यहाँ पे आ गई, क्या करेंगे क्या भाई, इसको एक भी तो मान लिया, ये निकल आई, और दूसरी कैसे निकालेंगे तो देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। अब देखो या तो ए बी, इनमें से जो ए 5 और 6 दिया गया है इनमें से ए भी किसी को मान सकते हैं और बी भी मान सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे इसको ए मान लें या इसको ए मान लें। ठीक, अगर हम आपको ए मान चलते हैं, ए बराबर मैंने हमने 6 ले लिया, ए बराबर हमने 6 ले लिया, लेकिन जो बी लेना है, जो अगली संख्या आएगी वो लेना है। तो बी हमारा कौन सा लेंगे हम, ये 11 बटे 2। तो ए बराबर हमने 6 ले लिया, बी बराबर 11 बटे 2 ले लिया। अब सूत्र क्या होता है हमारा, a + b बटे 2। ए का मान 6 ले लिया प्लस 11 बटे 2 बटे 2, इसके नीचे 1 होता है। तो देखो ये वाले 2 आ गए बटे, इसका अगर लासा लेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12 प्लस का 11 एकम 11, तो बराबर कितना हो गया, 11 12 कितना हो गया हमारा 23 बटे 2, और ये पूरे वाले बटे 2। अब देखो कोई भी संख्या उसके नीचे 1 होता है, तो इसके आगे देखेंगे 23 बटे 2। अब इसकी भाग है, इसको गुणा बदलेंगे अगर हम, तो ये वाली भी निकाल जाती है, पलट जाती है, यानी 1 बटे 2 हो जाएगी। कितना आएगा, 23 एकम 23 बटे 2 दूनी 4। तो अगली जो हमारी दूसरी जो हमारी परिमेय संख्या आ गई 23 बटे 4 आ गई। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या निकालते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, या 3 निकालो, या 10 निकालो, इस तरीके से कक्षा 9 में आपने सीखा होगा। तो मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप अगर भूल गए हो तो फिर से रिवाइज हो जाए आपका। ये तो संख्याओं के बीच में हो गया। अगर हम कोई परिमेय संख्याएं ही दी गई हो, उनके बीच कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। जैसे दिखाओ 1 बटे 2 व 3 बटे 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालो। तीन निकालना है, यानी फॉर्मूला a + b बटे 2 होता है, तो इसको a बराबर क्या माने हमने 1 बटे 2, और b बराबर क्या माना 3 बटे 4। इसका फॉर्मूला क्या था, पहले निकाले हैं फर्स्ट, a + b बटे 2। 1 मिनट में बात शोर ज्यादा हो रहा है, इसलिए गेट बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे a + b बटे 2 हो गया। अच्छा, a का मान कितना है 1 बटे 2 प्लस का b का मान 3 बटे 4 बटे 2। ये तो हमारे फार्मूले वाले हैं। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, बटे फार्मूले में 2 लिख लिए। अब निकाल का लासा कितना आएगा, चाहे लासा लें या गुणा कर लें, तो 2 और 4 की गुणा कितना आएगा हमारा 8, 4 एकम 4 प्लस 2 तिया 6। ये सिंपल है, तो आपको आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपनी मैथ पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखें तो 6 4 10 बटे 8। अरे कोई भी संख्या तो उसके नीचे 1 होता है। अब इसको जब पलटेंगे उधर गुणम लाएंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काट 2 एकम 2 पंचे 10, तो 5 एकम 5 और 8 आ गया। तो पहली जो हमारी परिमेय संख्या आ गई कितनी आ गई 5 बटे 8 आ गई। उसके बाद दूसरी देखते हैं। दूसरी हमने कहा था या तो a बराबर इसको ही मान लेते हैं। a बराबर हमने कितना 1 बटे 2 लिया। अब b का मान कितना लेंगे हम 5 बटे 8। फार्मूला क्या होता है a प्लस b बटे 2। फार्मूला हर बार लिखें। फार्मूला अगर हर बार लिखेंगे तो आपको फार्मूला जो है चुटकियों पे याद हो जाएगा। अगर फार्मूला एक बार लिखा फिर नहीं लिखा तो भूल जाएंगे। इसलिए जो भी सवाल जितनी बार आए उतनी बार फार्मूला लिखें। ठीक है, अब देखते हैं a बराबर कितना दिया गया 1 बटे 2 दिया गया प्लस का b का मान 5 बटे 8 बटे 2। ये फार्मूले वाले हो गए। फार्मूले वाले 2 ये हो गए बटे 8 दूनी 16, 8 एकम 8 प्लस का 2 पंचे 10। कितना हो गया हमारा 18 बटे 16। इसके नीचे 1 होता है, गुणन से निकालेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 2 निमा 18। इसका कितना आएगा 9 बटे 16। तो ये वाली हमारी परिमेय संख्या कितनी आ गई 9 बटे 16। साल नहीं दिख रहा होगा तो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। कितना आ गया हमारी ये 9 बटे 16। तो हमारी सेकेंड वाली आ गई। निकालने के लिए हमें 3 निकालनी है। तीसरी भी देखते हैं। तो यहाँ ए बी, अब यहाँ पे कंडीशन आती है
यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि आप किसको ए किसको माने, बी किसको माने। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जिसको ए और बी मान चुके हैं उसको नहीं मानना है। अगर उसी को मान लेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, तो उसमें डिफरेंट करना है, ए को डिफरेंट करना है, चाहे ए को डिफरेंट कर दो या बी को डिफरेंट कर दो। तो यहाँ पे अगर हमने देखो ए बराबर यहाँ भी 1 पे 2 लिया था, यहाँ भी 1 पे 2 लिया था, अगर यहाँ भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी का मान तुम्हें ये लेना पड़ेगा। अगर ए का मान ये लेते हैं तो बी का मान ये लेना पड़ेगा। अगर ए का मान तुम चाहे ये ले लो, अगर यहाँ ए का मान ये ले लिए तो बी का मान चाहे तुम ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, स्वतंत्र। तो हम ये वाला लेके दिखाते हैं। तो ए का मान यहाँ पे ले लेंगे हम 3/4 और बी का मान चाहे ये ले लो, तो ये लेके दिखाते हैं 5/4। ठीक, फार्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी बटे 2। ए का मान 3/4 प्लस बी का मान 5/4 बटे 2, ये फार्मूले वाले बराबर, ये फार्मूले 2 हो गए। जब देखो जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंश हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 8/4/2। इसके नीचे 1 होता है, जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 8/4 गुणे 1/2। 2 कम 2 चौके 8, 4 से 4 कर गया तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ये भी हमारी परिमेय संख्या। क्यों, अब ये मत सोचना कि संख्या की परिमेय संख्या नहीं है। हमने कहा कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ये दिमाग से जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहा है उसको निकाल दो बाहर कि कोई संख्या परिमेय संख्या होगी नहीं होगी, होगी। अगर उस संख्या के नीचे अगर 0 नहीं दिया, 0 को छोड़ के कोई भी संख्या लिखी है या नहीं लिखी है तो परिमेय संख्या ही होगी। क्यों, किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो परिमेय संख्या बताने की पूरी कोशिश की है। आगे देखते हैं इसके साथ ले सकते हैं इसका। इसको जितने ही रिवाइज करेंगे उतने आपके लिए फायदा है, एग्जाम में उतना ही टेंशन नहीं रहेगी। जितना ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। उसके बाद आता अपरिमेय संख्या। क्या आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों, कैसे नहीं लिख सकते? जैसे हमने पाई ले लिया और पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7 होता। अच्छा, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट में बताना कि पाई हमारी परिमेय संख्या है कि परिमेय है। इन दोनों में बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, या दोनों परिमेय है या दोनों अपरिमेय है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखो ये पाई जो ये पाई है, ये पाई है, ये पाई का मान है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो पाई है वो अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है वो परिमेय है। ये मत कहना कि पाई का मान तो 22/7 होता है इसलिए पाई हमारी क्या है परिमेय। गलत है, पाई हमारी क्या है, ये है अपरिमेय और ये क्या है हमारा परिमेय। क्यों, पाई जो चिन्ह बना होता अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है वो हमारा परिमेय है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर दूसरी कंडीशन आती है, मान नोट करके लिख लें। अगर कोई रूट दिया गया है, रूट के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर, रूट के अंदर अगर कोई आभाज्य संख्या है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है।
यानी अगर रूट दिया गया, रूट के अंदर कोई संख्या दी गई है या अपरिमेय संख्या यानी अभाज्य संख्या अगर दी गई, मेन पॉइंट है यहाँ पे कि ये अभाज्य संख्या दी गई है। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या दी गई है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर रूट में अन्य भी संख्याएं दी गई हैं, अगर उसका पूरा अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, निकलता ही जा रहा है, तब भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये निकलता ही जा रहा है, उसको ना शांत हो रहा है ना अशांत हो रहा है, तो क्या होगा, ना कोई रिपीट हो रहा है, तो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं मौखिक बता रहा हूँ, लिखने का ज़्यादा लोड नहीं है। बाकी कक्षा 9 में सीख ऐसा तो है नहीं कि तुम कक्षा 9 छोड़ के डायरेक्टली कक्षा 10 की मैथ पढ़ने लगे हो, ऐसा तो है नहीं, कक्षा 9 पढ़ के ही आए हो, तो ये सब सीखा होगा, कक्षा 9 में सीखा होगा। अगर आपको नहीं आता है तो कक्षा 9 का जो वीडियो अपलोड होंगे उसमें देख लेंगे, मैं डिटेल से बता दूंगा कि परिमेय क्या होता है, बिल्कुल उसका चिट्ठा फोड़ के रख दूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, अगर है तो क्यों है। कक्षा 9 का वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आप नहीं देख, अगर आपको आता है तो कक्षा 9 का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको आता होगा। जो कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ाई की होगी, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो कक्षा 10 में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं मौखिक ही बता दूंगा, अगर रूट के अंदर कोई संख्या दी गई है, अगर उसका पूरा वर्गमूल निकल आ रहा है तो परिमेय है। अगर पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो हमारी अपरिमेय होगी। वो भी कैसे, वर्गमूल निकाल रहे हैं, शांत भी नहीं हो रहा, दशमलव के बाद बढ़ते जा रहा है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या, वो अपरिमेय होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, परिमेय और अपरिमेय बताया है। अच्छा, फिर एक बात आती है कि अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे निकलती है। जैसे अभी हमने बताया परिमेय संख्याओं के साथ परिमेय संख्या दी गई है, उनमें भी परिमेय संख्या निकालना होता है, वो बताया हमने भी। लेकिन अगर अपरिमेय संख्याएं यानी अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना हो, अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, जो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेंगे, देखो मोटिवेशन कैसे मिलता है, अगर लाइक है या सब्सक्राइबर हैं या कमेंट आ रहे हैं तो मोटिवेट मिलता है कि हाँ हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। जब यही नहीं मिलता है तो डीमोटिव हो जाते हैं, यानी कुछ लगता है कि शायद मेरे अंदर कमी है, मैं कमी दूर करने की कोशिश भी करता हूँ। तो अगर आपके जरिए अगर ये हो सके तो करें, क्योंकि लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब होंगे और कमेंट आएंगे, शेयर भी होंगे, तो थोड़ा मोटिवेट होता है कि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, आप शेयर भी कर रहे हैं, दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए जो अपरिमेय संख्याएं वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होगी, उसके एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। ठीक है, और लोड बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल आसानी से समझें, आराम से समझेंगे। अभी काफ़ी टाइम है, मैं आपको कक्षा 10 की लगभग दिसंबर तक आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा, दिसंबर तक पूरी मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। अभी स्टार्टिंग है, क्यों, थोड़ा सा दिक्कत है, गर्मी है, मोबाइल बंद हो जाता है, अपने आप हीट हो जाता है गर्मी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे मौसम अब क्या होगा, ठंडा ही होगा, क्योंकि भाई गर्मी जो क्या होती है मई जून में होती है, निकल गई। अब आगे क्या होगा, हमारा मौसम ठंडा होता रहेगा, तो आपको थोड़ा सा वीडियो हो सके एक चैप्टर एक दिन में ही खत्म कर देंगे, हर एक सवाल। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बस 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे हो सकता है, लेकिन इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। दिसंबर तक मैं आपको पूरी मैथ खत्म कर दूंगा, वो भी आसान तरीके से। फिर जनवरी, फरवरी या मार्च में आपके पेपर होंगे, जनवरी फिर पूरा आपको रिवाइज कराया जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, हर एक सवाल कराया जाएगा, लाइव भी कराया जाएगा। लाइव भी इसलिए नहीं करवा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको बताते हैं, गर्मी वगैरह, अब वाईफाई लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग जाएगा, यहाँ पे गांव क्षेत्र में वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो लोग चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें।